नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला बताऊंगा वजन घटाने का। जी हाँ, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक तरीका जिससे वजन कम किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और पिछले 3 साल से भी ज्यादा मुझे हो गए। मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, 32 बार का फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को ज्यादातर लोग सुनने मात्र से ही पतले हो जाते हैं। लोग सुनते हैं, उसको आजमाते हैं और पतले हो जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बातों को सुना और उनका वजन कम हो गया। हर हफ्ते वीडियो डालता हूं, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू डालता हूं। आप लोग सुनते हो किसी का 20 किलो वजन कम हो गया, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, किसी का 35 किलो। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, हर उम्र के लोग, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी पे ये फॉर्मूला काम करता है। 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई जिम की मेंबरशिप लिए आपको केवल खाने को धीरे धीरे चबा के खाना और अपना वजन कम कर सकते हो। इस फॉर्मूला को मैं 32 बार का फॉर्मूला बोलता हूं। लेकिन 32 बार के फॉर्मूला से अभी तक लाखों लोगों का वजन कम हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन कम नहीं हुआ। वजन कम नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो क्या करते हैं? अगर आपने 32 बार का फॉर्मूला शुरू किया और शुरू करने के बाद आपने चबाना शुरू किया धीरे धीरे, एक दिन तो आप सफल हो गए, धीरे चबा के खाया, अगले दिन फेल हो गए। अगले दिन किसी वजह से या तो कोई काम आ गया, किसी ने फोन कर दिया, कहीं दिमाग में कोई टेंशन चल रही थी, आपने तेजी से खा लिया, बस फिर दोबारा से आप उसको भूल जाते हो। तो वजन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, हाय ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, इतने सारे लोगों का वजन कम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होता, मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूं, कितनी कोशिशें कर रही हूं, ऐसा बोलते हैं, अपने आप को बार बार तकलीफें देते हैं। लेकिन आज एक तरीका बताने जा रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से, एक स्पिरिचुअल तरीका। 32 बार का फॉर्मूला तो बताता ही हूं, साथ में ये भी समझ लो ये स्पिरिचुअल तरीका क्या है। ये कहानी सुनो। एक बार रेगिस्तान के जंगल में बिल्कुल बियाबान था और वहां एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, बहुत परेशान थी। और वो ना ही उसने काफी दिनों से कुछ खाया था, ना ही पीने के लिए उसके पास पानी था, उसका घोंसला भी टूट गया था गर्मी के कारण। बहुत परेशान थी वो चिड़िया। और वहां से एक साधु गुजर रहे थे उस पेड़ के पास से। तो वो साधु से चिल्लाकर बोली, ए साधु महाराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो साधु ने उस चिड़िया की कंडीशन देखी और उनको बड़ा तरस आया। तो साधु ने कहा, चिड़िया बहन बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? तो चिड़िया ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से बहुत सी तकलीफें झेल रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। मैं बहुत प्रयास करती हूं लेकिन मेरी तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं है। ना मेरे पास खाने को है, ना मेरे पास पीने को है, ना मेरा घोंसला है। मैं बिल्कुल मरने की कगार पे हूं और बहुत लंबे समय से ये तकलीफें झेल रही हूं। मुझे कब तक ये झेलनी पड़ेंगी तकलीफें? तो साधु ने देखा और उनको बड़ी करुणा जागी और साधु ने कहा कि मैं अपनी साधना के दम पे तुम्हारे पिछले कई जन्मों को देख सकता हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई जन्मों से तुम ऐसे ही तकलीफें झेल रही हो। लेकिन मैं अभी इतना काबिल नहीं हूं कि तुम्हारे भविष्य को देख सकूं कि तुम अगले भविष्य में कब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होने वाला है। तो उसने कहा, लेकिन मेरे गुरु जो है ना, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं अपने गुरु से तुम्हारे बारे में जरूर चर्चा करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। तो चिड़िया ने कहा, प्लीज अपने गुरु से जरूर पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। बहुत परेशान थी चिड़िया। तो पूरे रास्ते साधु यही सोचता गया कि मैं इस चिड़िया की मदद कैसे करूं। और वो जैसे ही अपने आश्रम पहुंचा, साधु ने अपने गुरु से ये बात बताई। तो गुरु ने भी अपनी विद्या के दम पे देखा कि पिछले काफी लंबे समय से इस चिड़िया के जीवन में दुख ही दुख चल रहा है। और साधु ने देख के ये भी बताया कि अगले 7 जन्मों तक इस चिड़िया के जीवन में ये दुख रहने वाले, अगले 7 जन्मों तक। तो उसने जब अपने चेले को बताया गुरु ने, तो वो जो साधु थे, जो उसके चेले थे, वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगले 7 जन्मों तक उसके साथ ये तकलीफें रहेंगी, कोई तो उपाय होगा। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र जाके उस चिड़िया के कान में बोल देना और शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो गुरु ने मंत्र उस चेले के कान में कहा और उस चेले ने वहां पर पहुंचा रेगिस्तान के अंदर। वहां वो चिड़िया मिली और वो चिड़िया प्यास के मारे पेड़ से नीचे गिर गई थी, बहुत परेशान थी। तो उस साधु ने उसको अपनी हथेली पे उठाया और उसने बताया जो उसके गुरु ने कहा। गुरु ने वो जो मंत्र दिया था, उसने चिड़िया के कान में वो मंत्र बता दिया। और वो मंत्र क्या था? वो मंत्र सिर्फ इतना सा था कि बार बार चिड़िया को बस यही बोलना है कि भगवान तेरा धन्यवाद, भगवान तेरा शुक्रिया,
परमात्मा तेरा धन्यवाद, भगवान तेरा शुक्रिया। बस इतना उस चिड़िया को बोलना था। आज से पहले तक चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया जब भी उसको तकलीफ आती थी, कोई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, तो वो यही सवाल करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कब तक ऐसा होता रहेगा, मुझे इतनी तकलीफें कब तक मिलेंगी। खाना नहीं मिलता था तो भी ऐसे बोलती थी कि कब तक ऐसा चलेगा, मुझे खाना कब मिलेगा। पानी नहीं मिलता था तो पानी में ऐसे तकलीफें होती थी तो शिकायतें करती थी कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, कब तक तकलीफें झेलूंगी। लेकिन अब जैसे ही साधु ने उसको ये मंत्र बताया तो चिड़िया ने कहा अब मैं सब कुछ करके देख चुकी। तो अंततः उसने ये मंत्र दोहराना शुरू किया। बहुत ज्यादा भूख और प्यास के कारण चिड़िया के जीवन में इतनी तकलीफ आई कि वो बेचारी अधमरी होकर जमीन पे गिर पड़ी। जैसे ही वो चिड़िया जमीन पे गिरी, आज से पहले तक तो वो चिड़िया ये कंप्लेन किया करती थी, लेकिन अब की बार उस चिड़िया ने कहा कि भगवान तेरा शुक्रिया, परमात्मा तेरा धन्यवाद। चिड़िया ने कहा भगवान तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया। वो जैसे ही चिड़िया ने शुक्रिया बोला ना, उसके आसपास की सारी वाइब्रेशन चेंज हो गई और चिड़िया को पास ही पीने का पानी मिल गया। चिड़िया ने पानी पिया और ऐसे समय बीतता गया। समय बीता, थोड़े समय बाद वही साधु एक हरे भरे जंगल में से जा रहा था और उस हरे भरे जंगल में से उस चिड़िया की आवाज आई, साधु जी सुनिए, देखिए मैं यहाँ, मैं वही चिड़िया। साधु ने देखा और साधु हैरान हो गए। उन्होंने कहा इस हरे भरे जंगल में तुम? उसने कहा हाँ, मैं इसी हरे भरे जंगल में। तो साधु बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि साधु को यह पता था कि गुरु ने कहा था कि 7 जन्मों तक, आने वाले 7 जन्मों तक इसको ये तकलीफें झेलनी है। वो साधु जैसे ही आश्रम पहुंचा, उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, आज वही चिड़िया मुझे उस हरे भरे जंगल में मिली। आप तो कह रहे थे कि अगले 7 जन्मों तक वो ये सब कुछ झेलने वाली है। तो गुरु ने कहा कि उसके जीवन में लिखा था कि अगले 7 जन्मों तक तकलीफें झेलनी है, लेकिन तुमने जो उसे मंत्र दिया कि भगवान तेरा शुक्रिया, उसके 7 जन्मों के कर्म सिर्फ 7 दिनों के अंदर कट गए। अगले 7 दिनों में इस प्रकृति ने कमाल कर दिया, उसके जितने भी बुरे कर्म थे वो सारे कट गए और इस प्रकृति के अंदर शुक्रिया और धन्यवाद की गूंज चली गई और उस चिड़िया के सारे बुरे कर्म कट गए और उसको अच्छा जीवन मिल गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ना केवल वेट लॉस, जीवन की कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो जाए, हमें कंप्लेन नहीं करनी। हमें ये सवाल नहीं करना कि भगवान ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। जब तक हम ऐसे कंप्लेन करते हैं ना, तो वो ठीक होने की बजाय हमारा काम खराब होता जाता है। ये जो प्रकृति है ना, इस पे विश्वास करो। जिसने ये सूरज बनाया है, चांद बनाया है, ये पृथ्वी बनाई है, हवा बनाई है, ऑक्सीजन बनाई है, हमें बनाया है, पानी बनाया है, इतना कुछ बनाया है, ये सब कुछ हम नहीं बना सकते। तो कोई तो है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसको हर बात का धन्यवाद दो। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब आप वेट लॉस करने लगते हो ना, इस कहानी का वेट लॉस से भी संबंध है, क्योंकि मैं तो वेट लॉस के लिए मोटिवेशन देता हूं। आप लोग धीरे चबा के खाना खाओ, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा टुकड़ा लो, उसे खूब पानी बनाओ, मन को शांत करो और आराम आराम से हर चीज में भगवान का शुक्रिया। लोग क्या करते हैं, एक दिन धीरे चबा के खाते हैं, अगले दिन फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरा तो एक इंच भी वजन कम नहीं हुआ, मेरा तो 1 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ, मेरा तो 100 ग्राम बढ़ गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जितने भी लोगों की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, उन सब का तो वजन कम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। कंप्लेन करना छोड़ दो और भगवान को हर चीज के लिए शुक्रिया दो। इस बहती हुई हवा के लिए धन्यवाद दो, इस ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दो, अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, अपने बालों के लिए धन्यवाद, अपने शरीर के लिए धन्यवाद, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, इस संसार के लिए, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। क्योंकि ये परमात्मा को आप धन्यवाद दोगे ना, तो इस प्रकृति के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। विश्वास करो भगवान पे कि हर इंसान को भगवान ने परफेक्ट बनाया। मैं जब लोगों से फोन पे बात करता हूं ना, तो मैं इनको बोलता हूं कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने बदसूरत बनाया हो। इस दुनिया का हर इंसान बहुत सुंदर है। हमने अपनी गलतियों से अपनी सुंदरता को मोटापे से या और किसी चीज से ढक लिया है। आप जब प्रकृति के साथ सिंक हो जाओगे, जब प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लोगे ना, ये विश्वास जागेगा और सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो फॉर्मूला है, ये स्पिरिचुअल वेट लॉस का फॉर्मूला, आध्यात्मिक तरीका जिससे वजन घटाया जा सकता है, आपको समझ आ गया होगा। और 32 बार का फॉर्मूला जो मैं बताता हूं हमेशा की तरह, इतने लोगों का वजन कम हुआ है ना, कहा नहीं जा सकता।
मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि कोई भी इंसान धीरे चबा के खाएगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लो, जितना आपके नाखून का साइज है ना अंगूठे का, इतना छोटा टुकड़ा लो। हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए तभी उसको अंदर लेके जाओ, अदरवाइज मत लेके जाओ अंदर। उसको चबाते रहो, चबाते रहो। खाना खाने में 5 मिनट का समय लेते हैं जो लोग मोटे हो जाते हैं ना, खाना खाने में कम से कम आधे घंटे का समय लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। जो भी इंसान ये 5 बातें करेगा ना, उसके जीवन में स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य आ जाएगा, सब बीमारियां दूर होने लगेंगी। आपको अगर ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है ये वीडियो। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो, मेरा दिली सपना है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो। यहां से ग्रीन टी से जो प्रॉफिट होता है उसको मैं सेव करता जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस पैसे से वो हॉस्पिटल बने। तो वो आप लोग जितनी ग्रीन टी लोगे, हमारी वेबसाइट है 32bar.com, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है वजन घटाने के लिए, वो 32bar.com पे मिल जाएगी। मीशो पे भी ये ग्रीन टी मिलती है, Amazon पे भी ये ग्रीन टी मिलती है, और यूट्यूब पे ही आप जाओगे ना तो ऊपर एक स्टोर नाम का टैब मिलेगा मेरे चैनल पे, वहां पर भी ये ग्रीन टी लिस्टेड है। तो वहां से ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर अगर आप लेना चाहते हो तो वो लो, आपके पैसे का एक अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, खूब सारी वीडियो आने वाली है। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।